कोई शख्स बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, कई बार विधायक रहा, कई बार विपक्ष का नेता रहा हो और अपना कोई घर तक न हो, भला वो कौन हो सकता है? एक शख्स जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी फटा पुराना कुर्ता पहनता हो और कहता हो, जब तक हमारे प्रदेश के गरीबों के बदन पर तन ढकने का कपड़ा सबको नहीं मिल जाए, तब तक मेरे लिए यह फटा पुराना कुर्ता ही सही। एक शख्स जो जीवन भर खेती किसानी सिंचाई से लेकर कलम और किताब की हिफाजत करते हुए बिहार को बदल देता है, वह शख्स भला कौन हो सकता है? एक शख्स जो मुंगेरीलाल कमीशन के द्वारा सामाजिक न्याय और उत्थान के लिए गरीबों और वंचितों को, चाहे वह स्वर्ण जाति से हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या एससी हो या एसटी हो, सभी को आरक्षण देता है, जिससे उनका जीवन और दशा सुधारा जा सके, उनके जीवन में उजाला लाया जा सके। और वह कहता हो, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। वह भला कौन हो सकता है? वह शख्स है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। जी हां, आज मैं बात करूंगा श्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। आज 24 जनवरी है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं कर्पूरी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में कर्पूरी ठाकुर का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों की आवाज भी थे। उनकी जयंती हमें सामाजिक न्याय, समानता और सादगी के मूल्यों को याद करने का अवसर देती है। कर्पूरी ठाकुर को उनके योगदान के कारण जननायक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन आम जनता के हित में समर्पित कर दिया। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, एक साधारण नाई परिवार में हुआ था। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक भेदभाव और असमानता को बहुत करीब से देखा, जिसने उनके मन में समाज को बदलने की तीव्र इच्छा पैदा की। शिक्षा के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया जैसे महान नेताओं के विचारों से प्रभावित हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम माना। वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, परंतु उनकी पहचान सत्ता से नहीं, बल्कि उनके जनहितकारी निर्णयों से बनी। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, ताकि ग्रामीण और गरीब वर्ग के बच्चे भी पढ़ाई से जुड़ सके। इसके अलावा उन्होंने गरीब विद्यार्थियों के लिए फीस माफी और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का
सबसे सशक्त माध्यम है। श्री कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी, ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका जीवन अत्यंत साधारण था। ये बिना किसी ताम झाम के जनता के बीच रहते थे और उनकी समस्याओं को सीधे सुनते थे। उन्होंने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया और न ही निजी लाभ के लिए राजनीति की। यही कारण है कि वे आज भी जनता के दिलों में जीवित हैं। उनकी भाषा और व्यवहार में अपनापन झलकता था। वे कठिन से कठिन बात को भी सरल शब्दों में समझाते थे। उन्हें भाषणों का नेता नहीं बल्कि काम का नेता कहा जाता था। उन्होंने राजनीति में नैतिकता और मूल्यों की मिसाल पेश की, जो आज के समय में अत्यंत प्रेरणादायी है। कर्पूरी जी से जुड़े एक किस्सा याद आता है। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी जब उनके घर आए तो घर का दरवाजा इतना छोटा था कि उनके सर में चोट लग गई। इस पर चौधरी चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी अपने घर के दरवाजे को थोड़ा ऊंचा तो करवा दो। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि जब तक बिहार के गरीब लोगों का घर नहीं बन जाता तब तक मेरे घर बन जाए, इससे क्या होगा। यह कितनी बड़ी बात है। ऐसी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे कर्पूरी ठाकुर। आज के नेताओं को ऐसी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा का पाठ कर्पूरी जी के व्यक्तित्व से अवश्य सीखनी चाहिए। एक दूसरा किस्सा है। कर्पूरी जी को चाहने वालों ने यानी जनता ने पैसा इकट्ठा कर 50,000 रुपया कर्पूरी जी को दिया कि इन पैसों से आप अपना एक अच्छा घर बनवा लीजिएगा। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने पैसे लेकर गांव पहुंचे और उस पैसे से घर नहीं, विद्या का मंदिर, एक स्कूल बनवाया। कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग कई सदियों के तप के बाद एक बार जन्म लेते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती हमें यह संदेश देती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के कमजोर वर्गों के साथ लेकर चले। उन्होंने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, दृढ़ इच्छा शक्ति और जन सेवा के भाव से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज जब समाज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब कर्पूरी ठाकुर के विचार और आदर्श हमें सही दिशा दिखाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, जो समानता, न्याय और मानवता की विचारधारा से ओतप्रोत थे। उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करना तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लें और एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने हमें धैर्य के साथ सुना, आपको धन्यवाद।